वेलकम एवरीवन, डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल काल के भाग 2 को, जिसमें हमने इससे पहले अकबर तक के शासनकाल को देख लिया था। अकबर के बाद अब आते हैं जहांगीर। अकबर की मृत्यु हो जाती है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उनके पेट की बीमारी की वजह से। उसके बाद आते हैं जहांगीर। जहांगीर का पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। ये शासन पे बैठते हैं। इनका जन्म होता है 1569 में। इनकी माता का नाम जोधाबाई, सभी को पता होगा, और पिता थे अकबर। इनकी मृत्यु 1627 में रावी नदी के तट पर शाहदरा, जो पाकिस्तान इस वक्त लाहौर में है, वहाँ पे इनको दफन किया गया है। वहीं पे इनका मकबरा बनाया गया है। इनकी 3 पत्नियाँ थी। 3 पत्नियों में थी एक मानबाई, भगवान दास की पुत्री थी। उपाधि इनको दी शाह बेगम की। ये क्या करते थे, जो भी पत्नियाँ होती थी विशेष, उनको ये विशेष प्रकार से एक उपाधि दिया करते थे। उन्हीं उपाधियों में एक का शाह बेगम, दूसरी थी नूरजहाँ। नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा। अक्सर ये प्रश्न पूछता है एग्जाम में, तो ये आप जरूर रखेंगे याद। नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा थी, जिसे उपाधि दी थी बादशाह बेगम। तीसरे हैं जगत गोसाई। जगत गोसाई मरियम उज़्ज़मानी। शाहजहाँ जो है इन्हीं के पुत्र हुए हैं। इनके 5 पुत्र थे। इन 5 पुत्रों में है एक खुसरो। ये जो अमीर खुसरो वाला खुसरो, ये वाला खुसरो नहीं है, ये खुसरो है। एक है खुर्रम, परवेज, शहरयार और जहांदार। इनके 5 पुत्र थे। इन पुत्रों में ही आगे चल के फिर विवाद होगा, फिर झगड़े होंगे और फिर से षड्यंत्र होगा और नया शासक बनेगा। आगे चलते हैं क्या क्या बातें हैं इसमें। उसके बाद इनके समय में कुछ कार्य हुए हैं। इनके समय में बहुत विशेष कार्य हुए हैं। ये वैसे तो न्याय के बहुत प्रिय थे, और इनके समय में ही चित्रकला जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुई मुगल काल के समय, क्योंकि ये चित्र को बहुत ज़्यादा, जो चित्रकला की व्यवस्था थी, इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं। ये न्यायप्रिय शासक हुआ करते थे। न्यायप्रिय शासक, इसने 12 आदेश जारी किए, जो दस्तूर उल अमल, जो 12 प्रकार के जो आदेश थे, उनका नाम था दस्तूर उल अमल नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था, आगरा के किला में शाहबुर्ज और यमुना नदी के तट पर क्या करते हैं, स्वर्ण मतलब सोने से जड़ित एक न्याय की जंजीर, क्योंकि ये न्याय प्रिय थे इसलिए इन्होंने न्याय की जंजीर का निर्माण करवाया था। उसके साथ ही ये चित्रकला प्रेमी थे और स्वयं भी एक चित्रकार थे। बहुत सारे चित्रों का भी इन्होंने निर्माण किया था। अपनी जीवनी, इन्होंने अपनी जीवनी लिखे तुझके जहांगीरी। जैसे बाबर ने अपनी बाबरनामा लिखी थी, उसी प्रकार इन्होंने भी लिखे तुझके जहांगीरी, जिसे मोतबिन खां ने पूर्ण किया, क्योंकि काफ़ी समय तक पूर्ण नहीं कर पाए थे। उनके जाने के बाद फिर वही करते हैं। अकबर के मकबरे का निर्माण इन्होंने करवाया। अपने पिता के मकबरे का निर्माण करवाते हैं। एतमुद्दौला का मकबरा निर्माण करते हैं, और ये एतमुद्दौला का जो मकबरा है, ये भारत का पहला मकबरा है जिसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया। इससे पहले किसी भी मकबरे में प्रयोग नहीं किया जाता था। बाद में कालांतर में क्या हुआ, समय के साथ जो मकबरे हुए हैं उसमें इस प्रकार से संगमरमर का प्रयोग किया जाने लगा। इनके दरबार में 2 प्रमुख चित्रकार थे। अब ये जो शाहजहाँ के पहले जो ये हैं, इनके समय में क्या हो रहा है कि सभी कुछ चित्रकला प्रेमी हैं जहांगीर। तो चित्रकला प्रेमी होने की वजह से जितने भी चित्र से संबंधित हैं वो सारे इनके शासनकाल में ज़्यादातर मिलेंगे। उन्हीं में से हैं एक तो अब्दुल समद हैं और मंसूर खां। मंसूर खां बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे पक्षियों के चित्र बनाने के लिए। पक्षियों के चित्र बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, ये आपके प्रश्न में पूछने वाला है। इसके कारण जहांगीर के काल में भारतीय इतिहास में, जितने भी भारतीय इतिहास था उसमें क्या करते हैं, चित्रकला का स्वर्णिम काल। इससे पहले हमने देखा था अन्य काल को भी, वैसी प्रकार ये चित्रकला का स्वर्णिम काल है। आगे स्थापत्य कला का भी आएगा, वो भी देखेंगे। इन्हीं के शासनकाल में ब्रिटिश व्यापारी को भारत में ब्रिटिश व्यापारी आते हैं, उनको व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई। आपने जाना होगा कि 1600 जो अकबर के समय पे ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हो जाता है, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी से यहाँ पे कुछ लोग आते हैं और व्यापार करने की जो अनुमति मांगते हैं। तो जब व्यापार करने की अनुमति मांगते हैं, तो यही वो क्या करते हैं, शासक है जो अनुमति उनको देते हैं कि आप व्यापार कर सकते हैं। तो ब्रिटिश व्यापारी जो आए थे वो हॉकिंस थे और एक थे टॉमस रोक। तो ये किसके शासनकाल में आए थे, ये प्रश्न पूछता है, आपको याद रखना है। सर टॉमस रोक किसके शासनकाल में आए थे और हॉकिंस किसके शासनकाल में आए थे। जब टॉमस रो इनके शासनकाल में आए थे 1615 में, तो जहांगीर ने खान की उपाधि उनको दी थी। जहांगीर के विजय अभियान को देखते हैं। जहांगीर के विजय अभियान में उनके बेटे का बहुत बड़ा महत्व रहता है।
अब आगे देखेंगे उनके बारे में क्या। खुर्रम जो उनके पुत्र हैं, खुर्रम के नेतृत्व में इसने मेवाड़ के शासक अमर सिंह से समझौता कर लिया और उसे अपने शासनकाल मुगल साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद अहमदनगर का विजय अभियान होता है, इसमें भी खुर्रम है वो खुलकर सामने आते हैं। खुर्रम जो है यही है शाहजहाँ, उन्हीं का नाम खुर्रम है। आगे हम देखेंगे इनके कार्य को। 1617 में खुर्रम के नेतृत्व में अहमदनगर पर अंतिम आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद यहाँ पे शासन जो रहता है मलिक अंबर, उसके साथ ये समझौता करते हैं और अंतिम रूप से जो अहमदनगर है, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में इन्होंने मिला लिया था। उसके बाद इसी के अभियान के बाद खुर्रम को क्या जहांगीर ने शाहजहाँ की उपाधि जो है उसे प्रदान करते हैं। खुर्रम है उसका नाम अब शाहजहाँ यहीं से हो जाता है, क्योंकि ये हर अभियान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जहांगीर के समय कुछ विद्रोह होते हैं, जैसे खुसरो, जैसे उनका एक पुत्र है खुसरो, उनका विद्रोह होता है। अभी जितने भी विद्रोह होंगे वो सब शासन को हथियाने के लिए होंगे और उस समय समय पर उसे दबाया भी जाता है। तो इस विद्रोह को खुर्रम के नेतृत्व में दमन कर दिया गया था। बाद में खुर्रम जो खुसरो है उसकी हत्या कर दी गई, जो बार बार इस प्रकार से पिता के खिलाफ आ जाता है साम्राज्य को लेने के लिए, इसलिए उसकी हत्या कर दी जाती है। विद्रोह के दौरान खुसरो को सिखों के जब ये विद्रोह जब हो रहा था तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव है, उन्होंने उसकी मदद की थी, उसका संरक्षण किया था, इसीलिए जहांगीर ने अर्जुन देव को जो है हत्या करवा दी जाती है। तो इसको याद रखना है, सिखों के 5वें गुरु को जो हत्या करवाने वाला जहांगीर है। 1615 में मेवाड़ के शासक अमर सिंह से संधि कर लेते हैं। 1620 में कांगड़ा पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कंधार जहांगीर के हाथों से उसी समय निकल जाता है। खुर्रम का विद्रोह, खुर्रम भी विद्रोह करते हैं। इसने अपने ससुर जो है उनके साथ मिलकर के काम किया था। आसफ खां के नेतृत्व में विद्रोह करते हैं और विद्रोह को फिर भी दमन कर दिया जाता है। उसके बाद आते हैं शाहजहाँ। अब कैसे आएंगे वो भी देखते हैं। शाहजहाँ के विद्रोह को उस समय तो दमन कर दिया गया, लेकिन ये बहुत समय तक चला नहीं, ये फिर से विद्रोह होता है और ये वापस शासन में आते हैं 1627 में। शहाबुद्दीन शाहजहाँ के नाम से बैठते हैं यहाँ पे। इनकी पत्नी है अर्जुमंद बानो बेगम। इसके बाद मुमताज़ की उपाधि इन्होंने उसे दे दी थी। आपके नाम सुना होगा मुमताज़, इनके नाम से जो किला बना हुआ है, ताजमहल बना हुआ है, जो इन्हीं के नाम से बना हुआ है, उसके बारे में देखेंगे। इनके पुत्र थे दारा शिकोह, औरंगजेब और शाह शुजा और मुराद, तो ये उनके पुत्र हैं। बाद में इनके मध्य भी विवाद होता है, जैसा कि इससे पहले भी होता है। ये खुद भी शासन में बैठे हैं मार के, उसी तरह से इनको भी मार करके शासन में बैठा जाएगा। विजय अभियान इन्होंने कहाँ किया था? शाहजहाँ ने अफगानिस्तान को जीतकर अंतिम रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इसके शासनकाल में 1636 में औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार बनता है। दूसरी बार 1652 से 58 तक दक्षिण का सूबेदार बनाया जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, शासन मिलने से पहले जो भी पुत्र हुआ करते हैं उनको किसी किसी क्षेत्र का एक सूबेदार या कोई सा भी ऐसा पद दे करके बनाया जाता है। उसके बाद जब वो पद पे काफ़ी समय तक आसीन रहते हैं तो उनके मन में मनसा आ जाती है कि क्यों ना हम शासन को संभाल लें। तो वो क्या करते हैं, फिर अपने भाइयों से लड़ेंगे, उसके बाद उसके शासन में आने का प्रयास करते रहते हैं। 1658 में शाहजहाँ जब बीमार हो जाते हैं तथा इनका उत्तराधिकारी के लिए फिर वहाँ पे उस समय युद्ध शुरू हो जाता है। लोग लड़ने लगते हैं कि युद्ध में किसको ये साम्राज्य मिलेगा। इसमें आसफ खां और वजीर का पद, आसफ खां को क्या करते हैं, वजीर का पद मिलता है इसी समय, और महावत खां को खान खाना का पद भी जो उपाधि है वो प्रदान कर दी जाती है। ताजमहल का मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी, ये नाम पूछता है जो उसका स्थापत्य जो उसका निर्माण है, जो आर्किटेक्चर है वो किसने किया था, उस्ताद अहमद लाहौरी का डिज़ाइन है वो। शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन, इस सिंहासन का नाम सुना होगा, ये बाद में नासिरुद्दीन शाह लेके के चले जाते हैं, इसका निर्माण करवाया था। इसके जो कलाकार रहते हैं बेबादल खां थे। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य काल जो कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जैसे जहांगीर को चित्रकला का कहा जाता है, इनके समय में स्थापत्य कला को कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे निर्माण कराए थे, इसीलिए स्थापत्य कला कहा जाता है। जैसे दिल्ली में आपने लाल किला सुना होगा, उसका दीवाने आम दीवाने खास उसका निर्माण कराया, जामा मस्जिद का निर्माण कराया। तो ऐसे बहुत सारे निर्माण कार्य हैं जो इनके समय में होते हैं, इसीलिए इन्हें स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इन्होंने ही अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लेकर गए और यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद की नींव रखते हैं, वहाँ पे एक नई राजधानी बनाते हैं।
आना नाम का एक सिक्का, जैसे आपने एक आना दो आना सुना होगा, ये आना जो सिक्के हैं उसका प्रचलन भी शाहजहां ही करवाते हैं। आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण करा है। आगरा का जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण इनके पुत्रों के द्वारा होता है, इनके पुत्र जो जहां आ रहा है उनके द्वारा होता है। और आगरा का भी जो है ये वो जामा मस्जिद, और एक दिल्ली में भी है, उसका भी निर्माण इन्होंने ही करवाया था। इनके पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने ही क्या किया था, भगवत जो गीता है, याज्ञवल्क्य और उपनिषद एवं रामायण को फारसी में अनुवाद करवाया था। इस भाषा को याद रखें, फारसी में अनुवाद कराया था। प्रश्न आता है अरबी में कराया था, फारसी में, उर्दू में, तो आपको याद रखना है फारसी में अनुवाद कराया गया। जो अनुवाद कराया था वो एक था सर ए अकबर नाम से, उपनिषद का भी अनुवाद कराया था। इसके शासनकाल में 4 युद्ध लड़े गए थे। एक बहादुरपुर का युद्ध लड़ा गया, एक धर्मट का युद्ध दारा और औरंगजेब के मध्य। ये जो दारा और औरंगजेब के मध्य युद्ध हो रहा था, वो युद्ध सिर्फ इसलिए हो रहा था कि साम्राज्य किसको मिलेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को पराजित कर देना चाहते थे, लेकिन उसमें पराजय होती है दारा की और औरंगजेब जीतते हैं। उसके बाद फिर से युद्ध होता है, 1658 में फिर युद्ध होता है, और औरंगजेब और फिर से दारा शिकोह, यही एक बार दारा हार गया, उसके बाद ये फिर आता है लड़ने की इस बार तो मैं जीत करके शासन ले लूँगा। लेकिन अब जब आते हैं तो ये जो औरंगजेब है उनकी हत्या कर देते हैं और दोबारा का मौका ही नहीं मिलता कि वो दोबारा आएंगे लड़ने। तो इसमें औरंगजेब फिर से जीत जाते हैं और दिल्ली के सम्राट फिर बन जाते हैं। एक होता है देवराई का युद्ध। हाँ, लास्ट युद्ध देवराई का युद्ध। इस युद्ध में दारा शिकोह जो है उनकी मृत्यु मतलब मार दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। मैंने पिछली बार बोल दिया था ये हत्या यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर उनकी हत्या होती है और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, दिल्ली के शासन में बैठते हैं। जब दिल्ली के शासन में बैठते हैं तो मुहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर के नाम से यहाँ पे शासन में बैठते हैं और अपना राज्याभिषेक कराते हैं। अब आते हैं औरंगजेब, मतलब 3 बार दारा शिकोह के साथ ये युद्ध करते हैं और तीसरी बार उनकी हत्या करा दी जाती है। इनका पूरा नाम था मुइनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब आलमगीर, उस नाम से बैठते हैं। माता का नाम अर्जुमन बानो बेगम और पिता का नाम था शाहजहां। ये दिलराज बानो बेगम से जो इनका विवाह होता है उनकी पत्नी होती है। अब इनके शासनकाल में देखते हैं, इनके शासनकाल में बहुत ज़्यादा स्थापत्य का निर्माण नहीं हो पाया और वास्तविक तौर पे जब ये शासन में बैठते हैं तो अपने जो पिता को बंदी बनाकर भी बैठते हैं। जैसे औरंगजेब हैं तो ये क्या करेंगे, अपने पिता को बंदी बनाएंगे, बंदी बना करके रखेंगे, क्योंकि स्थापत्य कला का बहुत ज़्यादा निर्माण वो कर रहे थे शाहजहां। तो शाहजहां के स्थापत्य के इतने ज़्यादा निर्माण करने की वजह से क्या हो रहा था कि उनका जो कोष था, सार्वजनिक कोष था, वो ख़त्म होता जा रहा था और ये इसी बात को लेकर चिंतित थे कि ये सारा का सारा धन इस तरह से स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाने में लगा देंगे तो हमें शासन में क्या मिलेगा, हमें तो कुछ मिलेगा नहीं। फिर सारा तो निर्माण इन्होंने ऐसे करा दिया, पैसे सारे ख़त्म हो गए। तो इसके वजह से ये अक्सर विद्रोह किया करते थे और विद्रोह का कारण हुआ और उसके बाद उन्हें बंदी बना दिया गया। आगरा के किला में ही बंदी बना देते हैं। उसके बाद ये शासनकाल में बैठ जाते हैं। इनके पुत्र थे मोहम्मद सुल्तान अकबर द्वितीय, वो पहले वाले अकबर नहीं है, अकबर द्वितीय हैं। मुयज्जम आलम और कामबख्श। मृत्यु हुआ मकबरा 1707 में अहमदनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है और 100 को दौलताबाद में दफनाया गया और वहाँ पे उनका मकबरा बनाया गया। इसी ने यहाँ पे क्या किया था, औरंगाबाद नाम का शहर जो है, आपने नाम सुना होगा, उसका निर्माण कराते हैं। यहीं पे बीबी का मकबरा है, चांदा बीबी का मकबरा, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। इनके कार्य, इन्होंने क्या किया था, कुछ ऐसे कार्य करे थे जिसकी वजह से क्या है, जनता में विश्वास हो सके उनके प्रति। उन कार्यों में कुछ थे, जनता पर अपने जितने जो कर थे उनको क्या करता था, हटा लिया था। जन्मदिन पर भेंट स्वीकार करना बंद कर दिया था। इस्लाम प्रचार के कार्य किए। प्रत्येक नगर में इस्लाम के जो प्रचार है उसके लिए मुहनसीब की नियुक्ति की। मुद्राओं पर कलमा लिखवाना जो काम था उसे बंद कर दिया था। संगीत, कविता, चित्रकला पर प्रतिबंध लगाया। अब ये तो थे उनके ये ऐसे कार्य जो इनसे विश्वास हुआ। उसके अलावा भी कुछ कार्य किए थे उन्होंने, संगीत, कविता, चित्रकला और प्रतिबंध, ये जितने भी चीज़ें उस सब में क्या प्रतिबंध लगा दिया, उन्हें सब में रोक लगा दी। ये वो काल था जब स्थापत्य काल जो कला है मुग़ल काल की वो भी ना हुआ, ना तो संगीत पर काम हुआ,
कविताओं पे काम नहीं हुआ, किसी भी प्रकार से किसी भी जो आर्ट और कल्चर वाली बात होती है वो इस काल में नहीं हो पाई। ये ज़्यादातर अपना समय युद्ध में लड़ने में ही लगा दिए, धन अर्जित करने में, क्योंकि इनके पास जो धन कोष था वो सारा कुछ खत्म हो चुका था। इनके पिता ने अपने इतने सारे इमारतों का निर्माण करवा दिया, इतने सारे स्थापत्य कला जो है वो कर दिए कि इनके पास धन नहीं बचा। तो ये क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा कर अर्जित करने के लिए किए, और ज़्यादा से ज़्यादा कर अर्जित करने के लिए कर लगाना पड़ेगा, लोगों की हत्याएं होगी, इसमें बहुत सारे काम होंगे, लूटपाट होगी, इसलिए ये क्रूर शासक के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस भी हुए। इनके शासनकाल में बहुत ज़्यादा आक्रमण भी हुए, वो आक्रमण भी इन्होंने काफ़ी झेले, इस वजह से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ भी नहीं पाए। इनके ही समय में ये जो चित्रकला और ये सारी जो घटनाएँ होती हैं इन पर जो रोक लगा देते हैं, प्रतिबंध लगा देते हैं। तो इनके समय में यहाँ के जितने भी विशेष जो कवि थे, संगीतकार, चित्रकार जो थे, वो सारे के सारे फिर पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक प्रकार, जैसे जम्मू कश्मीर का शासन हो गया या उत्तराखंड में हो गया, तो इस प्रकार की जगह पे बहुत सारे शासन जो हैं यहीं के सारे जो कला वाले लोग हैं उनको वहाँ पे रख लेते हैं। तो वहाँ पे फिर नई कलाओं का निर्माण होता है। सती प्रथा पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था, मंदिरों को तोड़कर धर्म परिवर्तन कराने पर जोर दिया। मोती मस्जिद, दिल्ली का मोती मस्जिद, मोती मस्जिद जो आगरा का है वो शाहजहां ने निर्माण कराया था, और जो दिल्ली का मोती मस्जिद है वो ये कराते हैं। इनको याद रखना है, दोनों का नाम एक ही है और स्थान अलग है। धार्मिक नीतियाँ, औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान थे, इसलिए और उन्हें जिंदा पीर भी कहा जाता था। इन्होंने हिंदुओं और सियाओं पर बहुत ही भेदभावपूर्ण व्यवहार किया था। इन्होंने 115 वर्ष बाद 1679 में हिंदुओं पर जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर लगा दिया। इससे पहले क्या हुआ था, अकबर ने हटाया था और ये क्या करते हैं, लगा देते हैं। औरंगजेब का दक्षिण अभियान का कारण साम्राज्यवाद का विस्तार करना था। अब ये क्या कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करना है और साम्राज्य का विस्तार करना है। अब धन अर्जित करना है तो कर लेना है तो लोग चाहिए तो हमें विस्तार चाहिए तो हमें साम्राज्य चाहिए। तो साम्राज्य के लिए इन्होंने क्या किया, साम्राज्य विस्तार करने का काम किया, लड़ना शुरू किया, बहुत ज़्यादा युद्ध करने पड़े। धन की प्राप्ति करना इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है, इसलिए धन की प्राप्ति, शिवाजी का दमन करना भी, हिंदुओं और सियाओं पर के प्रभाव को भी कम करना था, क्योंकि ये क्या बार बार विरोध कर रहे थे इनके शासन को लेकर के, इसलिए इन पर भी दबाव डालना बहुत ही जरूरी हो गया था इनके शासनकाल में, इसलिए इस प्रकार की नीतियों को अपनाते थे। उसके बाद देखते हैं दक्षिण विजय अभियान। बीजापुर में मुगल साम्राज्य का विलय हो जाता है। 1686 में शासक थे आदिल शाह द्वितीय। गोलकुंडा 1687 में क्या होता है, गोलकुंडा का अंतिम रूप से मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। अबुल हसन थे उस समय शासक। अब इन्होंने समय में बहुत सारे विद्रोह होते हैं। एक तो मारवाड़ का विद्रोह, शासक अजीत सिंह होते हैं, संरक्षक राठौर दुर्गादास होते हैं। जाट विद्रोह होता है 1686 में। जाट विद्रोह तो होना आम बात थी, क्योंकि इनसे पहले भी एक घटना हो चुकी थी और बाद में भी घटना हो चुकी थी। विद्रोहकर्ता जो थे गोलका भरतपुर चूड़ामन के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया था। इसके अलावा सिखों का विद्रोह होता है 1675 में। सिखों का विद्रोह, इसमें कारण थे सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर को क्या इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन वो कबूल नहीं करते हैं, इस वजह से उनकी हत्या करा दी जाती है। अब कुछ जितने भी मुगल काल के जितने भी लोग हैं उन्होंने कुछ साहित्य के लिए काम किया है, उस साहित्य को देखते हैं, कुछ रचनाएं और उनके साहित्यकार कौन कौन हैं। जैसे तुजुके बाबरी बाबर ने लिखा था, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है, आपको याद रखना है। अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा है। अकबरनामा, अकबर से संबंधित जो भी कुछ आता है उसके लिखने वाला यही है, आपको याद रखना। उनके दरबारी कवि थे और इनके बारे में जितनी भी जानकारी मिलती है इनके पुस्तक से ही मिलती है। तुझके जहांगीर ने खुद लिखा। बादशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी, आपको याद रखना है बाबर और जहांगीर इन्होंने अपनी आत्मकथाएं खुद लिखी है, ठीक है। बाकी सब अलग अलग जो शासक जो उनके कवि हुआ करते थे उनके जो भी उन्होंने लिखे। शाहजहांनामा इनायत खान ने लिखा। मजमा उल बहरीन दारा शिको ने लिखा। मुंतक उल तवारीख बदायूनी ने लिखा। तबकाते अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद ने। मुंतक उल लुआब खाकी खान ने। और आलमगीर नामा लिखा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने।
इतने सारे नाम हैं, जिसमें से विशेष विशेष जो शासक रहे उनके नाम आप याद रखेंगे, उसके बाद ये समाप्त हो जाता है। औरंगज़ेब के बाद बहुत सारे इसके अन्य शासक, पहले तो सेनापति इनके शासक बनते हैं। औरंगज़ेब के बाद जैसे ही औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद सेनापति शासन में आते हैं। इनकी भी मृत्यु बीमारी जैसे कारणों से हो जाती है। उसके बाद सेनापति शासन में आते हैं, उनके पुत्रों के मध्य युद्ध होता है, फिर वो पुत्र शासन में बैठते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा योग्य शासक उसके बाद नहीं आ पाते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा इतिहास में विस्तार नहीं मिलता है। अंतिम शासक बहादुर शाह जफर होते हैं, जो 1857 के युद्ध में उनको रंगून निर्वासित कर दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा। तो 1857 के बाद से मुगल साम्राज्य खत्म हो जाता है और अंग्रेजों का यहाँ पे पूरा का पूरा साम्राज्य विस्तार हो जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो इस प्रकार से मुगल साम्राज्य की वहाँ पे समाप्ति हो जाती है और हमारे वीडियो की यहाँ समाप्ति हो जाती है। इसी के साथ हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।